Dream Edu Point. Develop a passion for learning. जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, हमारे नेशनल सिंबल। हम बात करते हैं नेशनल सिंबल के बारे में। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है ना। कौन सा हमारा राष्ट्रीय पशु है, कौन सा राष्ट्रीय झंडा है, कौन सा राष्ट्रीय गान है, सब हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक जिसे कहते हैं नेशनल सिंबल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम नंबर 1 पे राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है दोस्तों, सभी को पता है, फिर भी अपने याद करेंगे, तिरंगा। क्या है? तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है? तिरंगा। इसे कब स्वीकार किया गया है, यह याद रखना है दोस्तों। इसे स्वीकार किया गया है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को स्वीकार किया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। हमारे इस ध्वज में, हमारे इस तिरंगे में, तीन रंग है दोस्तों, 3 रंग है, सभी को पता है। ऊपर क्या है? केसरिया। बीच में क्या है दोस्तों? सफेद। और नीचे क्या है? हरा। केसरिया सूर्य का प्रतीक, सफेद शांति का प्रतीक और हरा सुख समृद्धि का प्रतीक, ठीक है ना। ये थे हमारे तीनों ध्वज में कलर। अब एक बात करते हैं कि दोस्तों सफेद कलर में, सफेद रंग में एक बीच में चक्कर है, एक चक्कर है। उस चक्कर में तिलियों की संख्या है, कितनी है दोस्तों? 24 तिलियां। कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। और उस चक्कर का कलर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना दोस्तों। उस चक्कर में का कलर है नीला, ब्लू। कौन सा कलर है? नीला है, ब्लू है। क्लियर दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज है अपना तिरंगा। इसे स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। हमारे तिरंगे में 3 कलर है, केसरिया, सफेद, हरा। सफेद रंग में एक नीले रंग का चक्कर है जिसमें 24 तिलियां, ये टोटल तिलियां कितनी है? 24 तिलियां है। इसके अंदर इसका अनुपात देखते हैं दोस्तों। इसका अनुपात है लंबाई व चौड़ाई में। लंबाई व चौड़ाई इसका है 3:2। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:2। ये दोस्तों हमारा राष्ट्रीय ध्वज था तिरंगा। अब हम बात करते हैं आगे राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। एक कलाकृति है, ये देखो। इस राष्ट्रीय चिन्ह को कब स्वीकार किया गया? सबसे पहले देखते हैं 26 जनवरी 1950 को। कब स्वीकार किया दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। क्लियर। यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ के अशोक स्तंभ में लिया गया, अशोक स्तंभ से लिया गया, अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें 4 सिंह हैं। इसमें 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं। 4 सिंह हैं, मतलब शेर। चारों शेर आपस में क्या है? पीठ सटाए बैठे हैं, पीठ सटाए बैठे हैं। हमें 3 शेर नजर आते हैं, एक शेर पीछे की ओर दिखाई दिया है, ठीक है। 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं। इनके नीचे एक वक्राकार आकृति में 4 जानवर और हैं। वो कौन से हैं? हाथी, घोड़ा, बेल जिसे हम सांड कहते हैं, बेल, और एक है सिंह। ये नीचे की ओर है। ये चारों घट के आकार में नीचे एक उभरी हुई आकृति में है। किस में है? एक उभरी हुई आकृति में। किस में है? उभरी हुई आकृति में है। ये घट के आकार में है। आपको डायग्राम से, आपको अशोक चिन्ह से पता चल रहा है कि यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है।
इसमें 4 सिंह पीछे बैठे हैं। इसमें 4 जानवर कौन से? हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह है। ये घट के आकार में है, एक उभरी हुई आकृति में नजर आ रही है। और इसके अंदर नीचे की ओर, इसमें इस फलक के नीचे की ओर लिखा है सत्यमेव जयते। इस फलक के नीचे की ओर लिखा है सत्यमेव जयते। और कौन सी लिपि में लिखा है दोस्तों? वो लिपि है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। और इस सत्यमेव जयते का अर्थ होता है हमेशा सत्य की विजय होती है। तो दोस्तों अपने हमेशा सत्य का ही साथ देना है, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, और सत्य निष्ठा के साथ ही पढ़ाई करनी है ताकि हमें हमारी मंजिल मिल सके। तो ये था हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, जिसको 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। इसमें 4 सिंह पीछे बैठे हैं, एक हाथी, इसमें जानवर, घोड़ा, बैल, सिंह, ये घट के आकार में उभरी हुई आकृति में नजर आ रहे हैं। देवनागरी में इसके फलक के नीचे सत्यमेव जयते। और ये भी कहां से लिया गया? वो एक शब्द आता है मुंडो उपनिषद, ऐसा नाम है शायद, मुंडो उपनिषद में से, मुंडो क उपनिषद में से। और इसका अर्थ है सत्य, लिखा हुआ अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते। देवनागरी लिपि में हमेशा सत्य की विजय होती है। यह था दोस्तों हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। अब नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम। राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन अधिनायक। कौन सा है? जन गण मन। और राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया दोस्तों 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, उस दिन इसको स्वीकार किया गया नेशनल एंथम जन गण मन को। और इसके रचयिता कौन हैं? इस राष्ट्रीय गान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है इसके नाम? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गान की गाने की अवधि कितनी है? इसका एक समय है, वो अवधि है 52 सेकेंड। इसे 52 सेकेंड में कंप्लीट किया जाता है राष्ट्रीय गान को। 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था, परंतु यह इससे पहले भी गाया गया था। वो कब गाया गया था? सर्वप्रथम इसे 27 दिसंबर 1911, 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया था। कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के एक अधिवेशन में इसको गाया गया था। इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। अवधि है 52 सेकेंड की। भारत सरकार ने गणतंत्र के रूप में, मतलब गणतंत्र होने से पूर्व, एक दिन पूर्व, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक में 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय गान से राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग। नेक्स्ट अब बात करते हैं राष्ट्रीय गीत। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेशनल सॉन्ग। तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है दोस्तों? वंदे मातरम। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, वंदे मातरम। इसे कब स्वीकार किया है? इसे भी उसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, वंदे मातरम को। भारत का राष्ट्रीय गीत था। इसके रचयिता कौन हैं? कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसे सर्वप्रथम कब गाया गया था? इसे सर्वप्रथम गाया था 1896 के अधिवेशन में।
1896 के अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया, राष्ट्रीय गीत को। ठीक है ना। राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी और सर्वप्रथम इसे गाया गया 1896 के अधिवेशन में, और उसके बाद इसको स्वीकार कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रतीक। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर इसे कब अपनाया गया दोस्तों? इसे आजादी के काफी समय बाद 22 मार्च 1857 में हुई थी पहली क्रांति, और राष्ट्रीय पंचांग को माना गया, स्वीकार किया गया 22 मार्च 1957 को। और वही किस लिए? इसका उद्देश्य था सरकारी उद्देश्यों के लिए। इसका उद्देश्य सरकारी उद्देश्यों के लिए इस राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया 22 मार्च 1957 का। इसका प्रथम महीना चैत्र होता है। प्रथम महीना चैत्र कौन सा होता है? प्रथम महीना चैत्र होता है, और इसकी तारीख होती है सामान्यतः 22 मार्च से ये क्या होता है? प्रारंभ होता है दोस्तों। 22 मार्च से ये होता है प्रारंभ, चैत्र महीना का 22 मार्च से इसकी प्रारंभ होती है। ये है राष्ट्रीय पंचांग। 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया सरकारी उद्देश्यों के लिए, और प्रथम महीना इसका होता है चैत्र, और 22 मार्च से लगभग ये होता है प्रारंभ। अगर लीप पहली वर्ष वो उनमें आ जाए तो कभी इसको 21 भी हो जाता है, परंतु ज्यादातर सामान्य वर्षों में ये 22 मार्च से इसको शुरू माना जाता है राष्ट्रीय पंचांग। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी। तो दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सभी को पता है, वो है मोर, या उसको कहते हैं मयूर। क्या कहते हैं? मोर के दो या मयूर। इसे कब से माना गया था? इसे 1972 से दर्जा दिया गया राष्ट्रीय पक्षी का। मोर को 1972 में दर्जा दिया गया राष्ट्रीय पक्षी का। उसके बाद हम देखते हैं, ये था राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल। दोस्तों राष्ट्रीय पशु कौन सा है अपना? बाघ। कौन सा है? बाघ। राष्ट्रीय पशु कौन सा हमारा? बाघ। और इसे 1973 में दर्जा दिया गया है। इसे कब दर्जा दिया गया है? 1973 में। और 1973 से ही बाघ परियोजना की शुरुआत हुई है। 1973 से बाघ परियोजना की शुरुआत की है। बाघ परियोजना की शुरुआत की है। तो अपने बाघ परियोजना कहाँ? राजस्थान में रणथंभौर, कोटाद्रा अभयारण्य में सरिस्का, यहाँ पर क्या है? बाघ परियोजना शुरुआत की गई है 1973 से इसे राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल का दर्जा दिया गया है, और राष्ट्रीय बर्ड मोर को 1972 में दर्जा दिया गया है। अब कुछ और है, उनको हम देख लेते हैं। वो है राष्ट्रीय वृक्ष, नेशनल ट्री। तो राष्ट्रीय वृक्ष का अपना पेड़ किसको माना गया है? बरगद को। किसको माना गया है? बरगद। कौन सा है? बरगद। उसके बाद हम करते हैं राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल कौन सा दोस्तों? जादूगर। किस चीज के जादूगर? हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। तो कौन सा अपना? हॉकी। राष्ट्रीय खेल कौन सा दोस्तों? हॉकी। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर। तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा जी? वो है कमल, लोटस। कौन सा है? कमल। और एक रह गया राष्ट्रीय मिठाई, आपने भी बहुत खाई होगी। कौन सी है दोस्तों राष्ट्रीय मिठाई? नेशनल स्वीट्स, उसका नाम है जलेबी। राष्ट्रीय मिठाई अपनी जलेबी। ये और अलग मुख्य थे राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय खेल हॉकी,
राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय मिठाई थी जलेबी। ये एक छोटा सा अपना टॉपिक था, बीच में क्वेश्चन कई बार इसके एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए इसको अध्ययन करना बहुत ही जरूरी था। राष्ट्रीय प्रतीक, तो दोस्तों हमने यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक को कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अनुच्छेद से स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर के जो भी वीडियो उनको एक सीक्वेंस से हम अध्ययन करते रहेंगे। जो अभी तक अपने इस चैनल से जुड़ा नहीं है वो ड्रीम एजू को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन प्रेस करे। धन्यवाद।